बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। आज हमारा लेसन नंबर 26 है, जिसका टॉपिक है एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर तो आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक करें, वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर करें। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा, हमारा एलिमेंट जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसे अनासिर जो कि हमारे रिटन कम्युनिकेशन को दूसरों के लिए इफ़ेक्टिव बनाए। हमेशा कहा जाता है कि आपके लफ्ज़ों का चुनाव इतना को अच्छा और ख़ूबसूरत होना चाहिए कि आपकी तहरीर से लोग जो है मुतासिर हों। ठीक है, आप जाहिर सी बात है जिसको कोई भी मैसेज लिख के भेज रहे हैं, किसी के नाम ख़त लिख के भेज रहे हैं, आगे आप लोगों ने जब इस फील्ड में जाना है, फील्ड वर्क करना है, तो आप लोगों की लिखी हुई बातों से खबर बनती है, हेडलाइंस बनती है, रिपोर्टिंग बनती है, पैकेजेस बनते हैं। तो ठीक है, आपको लफ्ज़ों का इस्तेमाल अभी से सीखना चाहिए ताकि जब आप फील्ड में जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने हेडलाइंस देखी होंगी, रिपोर्टिंग देखी होंगी, सुनी होंगी, बहुत सी अच्छे टॉक शोज़ होते हैं जिनके अंदर लफ्ज़ों का इस्तेमाल इस कदर खूबसूरत किया जाता है कि आपको लगता है जैसे सच में ये हमारा ही मसला है, ये वाकई इनका हाथ जो है हमारे नब्ज़ पे है। तो आपका जो रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे हो सकता है कि जब आपका जो है वो लिखने के अल्फाज बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा किया गया होगा। तो इस पूरे लेसन को आपने एंड तक लाजमी सुनना है ताकि इसमें बड़े आपको टिप्स भी दिए जाएंगे और बहुत सी एग्जांपल्स के साथ लफ्ज़ भी सिखाए जाएंगे आपको कि किस तरह आप एक सिचुएशन को मज़ीद जानदार बना सकते हैं सिर्फ अपने लफ्ज़ों से। राइट, तो इसमें क्या है कि आपके बिजनेस एक्टिविटी है या डेली रूटीन है, आपका जो है रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये आप सबको भी बात पता है, ये अंडरस्टूड बात है। अब रिटन कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए कि वो हमारी फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन वो से एक हेल्पफुल, एक इंटरेस्टेड सी और एक बहुत अच्छी सी सिचुएशन को क्रिएट करे। उसके लिए सबसे पहले तो हमारे मैसेज को इतना क्लियर होना चाहिए, उसको इतना कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जिसके जूम मायने बात हो जाती है। जूम मायने मतलब कि उससे कई मायने निकल आते हैं, तो समझने वाला नहीं समझ पाता कि आया ये बात किस मायने में जा रही है, किस जगह पे जा रही है, किस पॉइंट में जा रही है। लेकिन आपकी बात का मीनिंग भी बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, उसके मीनिंग्स तक क्लियर होने चाहिए। राइट, अब कुछ इफेक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन से हैं जिन्हें हमें नज़र में रखना पड़ता है, जिन्हें हम मद्देनज़र रखते हुए अपने मज़ीद तहरीर को अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में कभी कॉलम पढ़ा हो तो उसमें लफ्ज़ कितने खूबसूरत इस्तेमाल किए होते हैं। पहले बाकायदा एक सिचुएशन बनाई जाती है, फिर पॉइंट की तरफ आया जाता है। तो ये एक आर्ट होती है जो आप ईज़िली लर्न कर सकते हैं। अगर आप इस लेसन को सुनेंगे तो आप ये आर्ट सीखने की तरफ आपका बेसिक हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, कार्टेसी है, करेक्टनेस है, कंसाइजनेस है, क्लैरिटी है, कंक्रीटनेस है एंड कंप्लीटनेस है। ये कुछ एलिमेंट्स है जो हमारी तहरीर को बहुत जानदार बना सकते हैं कि अगला बंदा सच में जब हमारी तहरीर पढ़े तो वो इससे ज़रूर इम्प्रेस होगा। सबसे पहले कार्टेसी में जो बात आएगी वो ये आएगी कि आप लोग जो पैगाम लिख रहे हो, आप पहले उसको इमेजिन करो, अपने जहन में इमेजिन करो, उसका तसव्वुर करो कि आया जिसको आप पैगाम लिख रहे हो, जब वो कौन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो जिसके मुताबिक लिख रहे हो, जिस हालात में लिख रहे हो, जब वो हमारा मैसेज रिसीव करेगा वो किस हालात में होगा, इसके इमोशंस कैसे होंगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या तासुर। सबसे पहले उस बंदे का आपने क्या करना है, विजुअलाइज करना है। जैसे महंगाई के ऊपर पैकेज होता है तो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के दुख भरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जैसे वाकई ये जो है मुसीबत, हमारे घर की मुसीबत ही ये बंदा डिस्कस कर रहा है। चाहे जो लिखने वाला है वो करोड़पति ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी सिचुएशन में जाके लिखता है। अगर किसी हादसे की तरी लिखा जाता है, हादसे के बारे में कोई रिपोर्ट दी जाती है तो इतना वो दुखी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हादसा उसके अपने घर में हुआ हो। हालांकि उसके अपने घर में तो वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होती है, लेकिन वो खुद को उस सिचुएशन में ले जाता है। ठीक है,
तो ये किस तरह होता है कि वो आपको विजुअलाइज करता है। तो आपने सबसे पहले उस बंदे को क्या करना है, विजुअलाइज करना है। तो कर्टेसी में हम लोग क्या पा रहे हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस लेसन में भी कहा हुआ है कि रटालाइजेशन को, बिल्कुल हमारी रटालाइजेशन के खिलाफ क्या है, एक जंग है, अल्लाह ने बगावत है हमारा रटालाइजेशन के, हमने टर्म्स के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे कर्टेसी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, विजुअलाइज कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें मजीद क्या डिस्कस करेंगे, उसकी सिचुएशन, प्रॉब्लम, सर्कमस्टांस, ये सारी बातें जब हमने विजुअलाइज में डिस्कस की, विजुअलाइज हमने एक दिमाग में बिठा लिया, एक फॉर्मूला बिठा लिया, तो उसके आगे हमारे पास ये 3-4 बातें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की जो सिचुएशन होंगी, और आपने ये भी करना है कि जब वो आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, उसका एक्सपेक्टेड जो रिएक्शन है वो क्या होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये कर्टेसी आ गया कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे। अब यू एटीट्यूड, यू एटीट्यूड ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कि यू एटीट्यूड क्या है। कि यू एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए, जो राइटर है उसका एटीट्यूड कैसा, वो भी मैटर करता है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदा इम्प्रेस हो उससे, अगले बंदे को वाकई ऐसे लगे कि आप उसकी सिचुएशन में जा रहे हो, आप उसी की ही बात कर रहे हो, आप उसके प्रॉब्लम को, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, जो, और इसीलिए आपका एटीट्यूड ऐसा है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे एग्जाम्पल दी है कि हादसे की न्यूज़ ऐसी दी जाती है जैसे उनके अपने घर में हादसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता, लेकिन वो आप लोगों को न्यूज़ ऐसे देते हैं। आप लोग खुद उसको फील करते हो, दूसरे लोगों के गम को आप फील करते हो। वो फील किस तरह करवाया जाता है, वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ ऐसा बना दिया जाता है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है। तो यहाँ पे यू एटीट्यूड काउंट होता है कि उस सिचुएशन के बारे में आप कितना क्लियर हो, उस प्रॉब्लम के बारे में आप कितना क्लियर हो, आपका एटीट्यूड कितना मैटर कर रहा है, ठीक है। कि आया जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है उसके ऊपर वो कितना असरात रखता है, वो कितना तासुर रखता है। तो ये जो है, ये जो सिचुएशन है वो अगले के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी अगर आपका एटीट्यूड जो है उसी सिचुएशन के अंदर है। आगे है कि अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन, इंसानी नेचर के बारे में आपने कुछ एक रियलिटी है जो आपको अंडरस्टैंडिंग, जब आप इंसानी नेचर को समझ जाएंगे ना, तो आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे किस तरह हम जो है हर मामलात के ऊपर अच्छी कवरेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, बिजनेस ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमनाइज और बिजनेस मैसेज दैट दीज ट्रूथ आर। सबसे पहले जो हमारे पास है, पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। सेल्फ सेंटर्ड में कौन सी टर्म यूज करेंगे कि हमारे जहन में फौरन से पहले आइडिया आ जाए और कॉन्सेप्ट आ जाए। पीपल आर डिफेंसिव होते हैं, पीपल डिफेंसिव होते हैं। पीपल आर नॉट परफेक्ट, जाहिर बात है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। पीपल एक्सपेक्ट कर्टेसी, कर्टेसी के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है कि आपने रियलाइज करना है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये डिटेल हम आगे जाके पढ़ते जाएंगे। पीपल डू द बेस्ट दे कैन, ठीक होगा। अब सेल्फ सेंटर में कौन सी बात आ रही है, बीइंग सेल्फ सेंटर डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या हो, इगोइस्टिक हैं एंड conceited है। It means that people want to know what good they will get out of doing business with us, क्या वो अच्छा पाएंगे हमारे पास, हमारे साथ बिजनेस करके। people self centered में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। वन अ बिजनेस एक्सिक्यूटिव रिसीव मेल, जब आप एक मेल रिसीव करते हो, ठीक है, आस्क 2 क्वेश्चन, आप 2 सवाल अपने जहन में लेकर आते हो, व्हाट्स दिस एंड व्हाई मी, ये क्या है और क्यों मुझे ही सेंड की गई है। इफेक्टिव रिटर्न टेल्स देयर रीडर्स how they will benefit from doing whatever they are asked to do। यहाँ पे आपने उसे मेमोराइज कराना है कि आप उससे क्या चाह रहे हो, ठीक हो गया। आपने से ये मेमोराइज कराना है, आपने उसका जहन बनाना है। रीडर्स आर मोर लाइकली टू कॉम्प्लाई विद योर रिक्वेस्ट इफ द बेनिफिट अपेयर्स टू बी देयर्स। बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 सेंटेंस गोट वेरी लिटिल रिस्पॉन्स when it was used in a collection letter। दो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कलेक्शन लेटर्स की कलेक्शन रिसीव की है, लेकिन उनमें से हम 2 सेंटेंस निकालेंगे। however when the sentence was revised to include reader benefit material the letter was much more successful। ये 2 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने, हमारे पास लेटर्स का एक ज़ख़ीरा आया और हमने उनमें से ये चीज़ें देखनी है। प्लीज़ सेंड योर चेक फॉर द अमाउंट यू ऑन, ठीक है।
एक ये चेंज आ सकता है, ये वाला लफ्ज़ था, उसे आप ऐसे चेंज कर सकते हो। बाय सेंडिंग योर चेक फॉर रुपीज 5,000 यू विल बी एबल टू मेंटेन योर गुड क्रेडिट रिप्यूटेशन सॉरी। अब ये पहली जो बात थी वो तो ना इंतहाई नॉर्मल मैंने में बात कर दी ना कि आप अपना चेक चेक कर लें, लेकिन अगले बात में क्या किया हमने, क्या चेंजेस लाई कि अगले बंदे के लिए वो क्या है, वो अफेक्टिव बन जाएगा, वो आपकी मैसेज को बार बार पढ़ेगा क्योंकि उसके लफ्ज़ उसे पसंद आए हैं। क्यों कि उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो गुड क्रेडिट रिप्यूटेशन थी उस पर आपको ये अमाउंट दी जा रही है, तो आप उसको ज़रूर चेक करें। ऊपर क्या था, ऊपर तो कुछ भी नहीं ऐसा खास डिस्कस था, ऊपर तो सिर्फ एक अमाउंट का बारे में बता दिया गया था। तो इस तरह क्या है, आप अपने रिटर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है, यहाँ पे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द, यहाँ पे मैं हम एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट वी आर नाउ ओपन अंटिल 9 PM एवरी डेज अ वीक, 7 days a week for your shopping कन्वीनियंस। अब ये देखें, ऊपर तो एक जेन्युइन सी बात बोल दी कि आप लोगों को खुशी होगी ये जान के कि हम जो है अब दिन में 7 दिन मतलब एक हफ्ते में 7 दिन तक अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे 9 PM तक। अब यहाँ पे देखें, आपको अपने साथ कांटेक्ट में करने के लिए एक हेल्पफुल सा, एक बेनिफिशियल सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, फॉर योर शॉपिंग कन्वीनियंस, मतलब कि हम आपकी, क्या आपको शॉपिंग करने में कन्वीनियंस हो, आसानी हो। हम लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट को जहन में रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि अब हम लोग अपनी जो है शॉप्स खोली रखेंगे हफ्ते में 7 दिन और 9 बजे तक। ठीक हो गया। यहाँ पे देखो, आपको अच्छी लगी ये बात इनके कि उन्होंने आपको अपनी सिचुएशन के अंदर डाला है। उन्होंने कहा है कि हम आपके फ़ायदे के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हालांकि जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कोई किसी के फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने आपको अंडरस्टैंड कराया है कि हम तो आपके फ़ायदे के लिए, कि आपको शॉपिंग में कन्वीनियंस हो सके, शॉपिंग में हेल्प हो सके, इसलिए हमने अब अपना जो कारोबार है उसे वसी करने का और मज़ीद डेज़ बढ़ाने का सोचा है। ठीक है, तो ये क्या है, पीपल सेल्फ सेंटर। आपने लोगों के सेल्फ को समझना है। पीपल आर डिफेंसिव, इसमें क्या है, पुट एन अदर वेज इट्स ह्यूमन नेचर टू बी सस्पिशियस ऑफ promises and resist at least initially even the most well meaning criticism। आप सबको पता है कि लोग जो हैं प्रॉमिस करते हैं, फिर क्रिटिसिज्म वगैरह जो भी इसमें मैटर आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैन बी सीन एज अ पर्सनल अटैक। अगर तो आप किसी के ऊपर तनकीद करते हो तो ये पर्सनल अटैक में चली जाती है। since it's normal for people to take what we say at face value, we need to be careful with the thing we say and we say them। डिफेंसिव होते हैं लोग, अपने ऊपर अपनी ज़ात पे कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते। तो आप ऐसी क्रिटिकल, आप किसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी तनकीद से वो बंदा सुधरे, तो आपने उसके लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेना है कि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी हो जाए। पीपल आर नॉट परफेक्ट, ये भी आपको पता है। एरर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल जो एरर है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। बट नो वन लाइक हैविंग मिस्टेक पॉइंट इट आउट, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसकी मिस्टेक जो है वो पॉइंट आउट की जाए। अफेक्टिव, क्योंकि हर बंदा खुद को परफेक्ट समझता है ना। अफेक्टिव रिटर्न फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम नॉट पॉइंटिंग आउट मिस्टेक। जो अफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन है वो ऐसा अपना पॉइंट पेश करेगा कि आपको लगेगा कि वाकई हमारी दुरुस्तगी की गई है, ना कि हमारी मिस्टेक को निशाना बना के हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यू गो टू अ स्टोर, आप किसी स्टोर पे जाते हो, स्टोर पे गए हो, ठीक है, अब आपने वहाँ पे एक चेक दिया, लेकिन चेक क्या है, आप साइन करना भूल गए। अब वहाँ पे क्या है कि आपको एक कॉल आती है, कॉल आई, कॉल पे उन्होंने क्या कहा, एक ये बात की गई, आपने कॉल रिसीव की, यू फॉरगॉट टू साइन द चेक। सिंपल बात, वुड यू प्लीज कम एंड साइन इट टुडे बिफोर वी क्लोज द स्टोर। क्या आप यहाँ आएंगे और आप चेक पे साइन करना भूल गए। जाहिर सी बात है, आप लोग मोबाइल भी भूल आते हैं, वॉलेट भी भूल आते हैं, बहुत कुछ। अब चेक पे साइन करना भूल गए, क्या आप आएंगे स्टोर में कि हमारे स्टोर बंद होने से पहले आप आएँ और इसे साइन करें। एक ये सेंटेंस जिसे आपने उसकी मिस्टेक निकाल दी, लेकिन अगला दूसरा बंदा, इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, हाउ वुड यू लाइक इट,
आप कैसे पसंद करेंगे? द मैसेज अमाउंट टू सेइंग इट वाज योर मिस्टेक, यू डिड नॉट साइन इट। अब ये यहाँ पे आपने सीधा कह दिया कि आपकी मिस्टेक है, आपने इसे साइन भी नहीं किया। ठीक हो गया। द सिचुएशन कुड बी बेटर हैंडल्ड बाय, लेकिन आप यहाँ पे इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो, ये देखें। यहाँ पे अब आपको एक और बात सिखाई जा रही है, एक और तरीका सिखाया जा रहा है जिससे आप ऐसी उसकी बात करोगे कि वो उसको लगे ही ना कि उसने कोई मिस्टेक की है। इनकॉर्पोरेटिंग यू एटीट्यूड, यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड है वो इनकॉर्पोरेटिंग होगा। वी नोटिस दैट योर सिग्नेचर वर मिसिंग, हमने नोटिस किया है कि आपके साइन मिसिंग थे। कुड यू प्लीज कम इन सम टाइम टुडे टू साइन, क्या आप किसी भी वक्त हमारे स्टोर में विजिट कर सकते हैं सिर्फ साइन करने के लिए? तो यहाँ देखिए बिल्कुल नहीं फील हो रहा कि आपने उसकी मिस्टेक को पॉइंट आउट किया है। आपने कहा है कि हमने नोटिस किया है, ठीक हो गया, कि आपके साइन मिसिंग थे। आपने ये भी नहीं कहा कि यू फॉरगॉट द साइन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो अगले बंदे को तकलीफ ना पहुंचाए और उसकी मिस्टेक पॉइंट आउट भी हो जाए। अब पीपल क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कार्टेसी। जाहिर सी बात है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, इजन नॉट इट? Think about the kind of service you want. When we got into a store, जब हम जाते हैं तो हमारी अब एक्सपेक्ट करते हैं कर्टेसी। हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम किसी स्टोर में जाते हैं शॉपिंग के लिए तो हम चाहते हैं कि अगला बंदा हमारी तरफ तवज्जो दे, हमसे पूछे जी सर आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, जाहिर सी बात है आप लोग गए होंगे, आपको पता है वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं वो आपको भाग भाग के सर्विसेज दे रहे हैं। जी मैम आपको क्या चाहिए, जी सर आप क्या चाहते हैं, जी सर हमारे पास ये भी अवेलेबल है, ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये आपको इतने में मिल जाएगी, इसमें आपको इतने की बचत मिलेगी। तो आप उनको कायल कर रहे होते हो अपनी तरफ। अगर तो आप गए हो और वो जो उनके एम्प्लॉय हैं वो अपने काम में बिजी हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा आपको, तो आप वहाँ पे शॉपिंग मॉल में ज़्यादा देर नहीं विजिट करेंगे और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपको कन्वीनियंस इन्वायरमेंट नहीं मिला। ठीक हो गया। People do the best they can. Effective written assume their readers are acting honestly, fairly, and intelligently. To you have to trust people, even if you are cheated sometimes. ठीक आपको भी पता होता है, यू हैव टू फॉरगिव द अगली थिंग्स दैट पीपल से और डू बिकॉज वन डे यू आर गोइंग टू नीड टू बी फॉरगिवन टू। जब आप किसी को फॉरगिव करने जा रहे होते हैं तो कोई बंदा आपके साथ अच्छा नहीं करता। पीपल डू द बेस्ट दे कैन, लेकिन अच्छा नहीं करते लोग। गाइडलाइंस फॉर कर्टेसी रिटर्न राइटिंग। अब अच्छा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन हैं जो आपको अच्छी कर्टेसी की तरफ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम इसे यू लैक ऑफ कम्युनिकेशन एज वी हैव एक्सप्लेन टू यू मैनी टाइम, वाई कांट यू अंडरस्टैंड आवर पोजिशन। ये कुछ जुमले हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करें, बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन की तरफ आएँ कि अगला बंदे को फील ना हो और वो आप अपनी बात भी कह जाएं। ठीक हो गया। यहाँ पे भी कुछ बातें आपको सिखाई गई हैं, कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें आप रिप्लेस करके और अच्छे से भी अपना कम्युनिकेशन अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है जिसे आप रीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि इंक्लूड मीनिंगफुल अपोलोजाइज। यहाँ पे मीनिंगफुल अपोलोजाइज क्या है कि बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंस जो होते हैं अदर ऑफन कॉल्स फॉर सिंसियर अपोलोजाइज और अ विलिंगनेस टू ग्रांट द एक्शन दैट वाज रिक्वेस्टेड। व्हेन यू रिसीव आप एक लेटर रिसीव करते हो जो कि क्या होता है, इनकरेक्टली होता है। एक्सेस यूज द विजिस्ट अप्रोच इज टू रिप्लाई इन अ courteous manner. By using this approach you may win a lifetime courtesy। अच्छा, इसे भी आप लोग देख लें, पढ़ लें कि जब आप ऐसा रिसीव करते हो लेटर के आपको किस तरह से जवाब देना चाहिए। क्या आपने इसमें मिस्टेक पाई, क्या आपने इसे गलत पाया, क्या आपने इसको पढ़ने में मुश्किल हुई। इंक्लूड कर्टिस वर्डिंग। अब इसमें आप लोगों ने कर्टिसी वर्डिंग का इस्तेमाल करना है, वो कैसे कर सकते हो। मीटिंग डिसकॉर्टियस वर्डिंग डज नॉट नेसेसरली ग्रांटेड courteous meaningful। ठीक हो गया। मैसेजेस, although some messages are void of
अच्छा, इसमें आप लोगों का क्या आ रहा है कि आपने कर्टेसी मीनिंग को इन्वॉल्व करना है। ब्लैंड ब्रश के वर्डिंग क्या होती है, यू डिड नॉट रीड माई रिसेंट लेटर, इस तरह के लफ्ज़ आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कभी भी नहीं काम करेंगे। ये ब्लैंड ब्रश वर्डिंग में आ जाता है। कर्टियस, प्लीज़ रेफर टू माई जून 10 लेटर, यहाँ पे आपने क्या कहा है, प्लीज़ आप इस लेटर को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल है जो इन दो जुमलों में आपको डिफरेंस करके बताएंगे कि आप किस तरह अपनी बात को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है टू चेंज द क्लोजिंग डेट ऑफ योर चार्ज अकाउंट विल क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ एक्स्ट्रा पेपर वर्क फॉर अस। ठीक है, यहाँ पे आप उसको हथौड़ा मार रहे हो कि आप हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। हाउएवर एज यू रिक्वेस्टेड वी विल comply with your desire to have the closing date of your account changed from the 15th of each month to the 1st of the month। ये बात आपने उसको इस तरह कही कि उसको बिल्कुल गुस्सा आएगा, लेकिन आप उसको चेंज करो इस बात को कि उसे गुस्सा ना आए। टू क्लोजिंग डेट फॉर योर अकाउंट हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम द 15 टू द 1st ऑफ ईच मंथ एज यू आस्क्ड। आई कैन फील fully appreciate the reason for your wanting to have this चार्ज मेड। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको थोड़े से लफ्ज़ों को चेंज किया है और ताकि वो बता आपकी बात को दोबारा पढ़े, समझे और उसके मुताबिक रिएक्शन दे। रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर, किसी बात को आप चाहते हो कि उसे टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एक तरीका है कि आप किस तरह से उस बंदे को कन्विंस कर सकते हैं। वी विल एग्जामाइन योर कैमरा टू डिटरमाइन द शूटर response problem and have it back to you within 3 weeks. It requires as need. I will call you on Friday, December 11 for approval to make the pairs। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि एक और हमें बताया जा रहा है मिस्टर एक्स इज आउट ऑफ द ऑफिस अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू प्रोवाइड यू विद ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन you requested when it returns। ये भी कुछ बातें हैं जिससे आप लोग बेहतर बना सकते हो अपनी कम्युनिकेशन को। आप पॉजिटिव वर्डिंग क्या है ये देखिए, यहाँ पे कुछ वर्डिंग का आपको दे दिया गया है। जैसे एक ही बात है नेगेटिव वर्डिंग में भी जा सकती है पॉजिटिव, जैसे कि आपको एग्जांपल दी जाती है बार बार कि एक गिलास पानी का भरा हुआ है, वो आधा पानी से खाली। जो एक पॉजिटिव थिंकर होगा वो ये कहेगा कि गिलास पानी से भरा हुआ है आधा। ठीक है, जो नेगेटिव थिंकर होगा वो कहेगा गिलास खाली है आधा। ठीक हो गया, तो ये आपकी वर्डिंग भी इसी तरह मैटर करती है। वही बात आप कह रहे हो लेकिन आपका लहजा चेंज होना चाहिए। यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द फ्री गिफ्ट बिकॉज यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 10 days। ये आपने उसे रिगर्ड की तरफ डाल दिया है। यहाँ पे आपने अपनी थोड़ी सी वही बात है लेकिन इसे पॉजिटिव वर्डिंग में कर रहे हो। यू प्रोबेबली डिड नॉट नोटिस दैट योर ऑर्डर वाज मेल्ड। यहाँ पे आप कह रहे हो शायद आपने नोटिस नहीं किया कि आपका ऑर्डर मेल हो चुका था। आवर स्पेशल गिफ्ट्स ऑर्डर हैड एक्सपायर्ड। अब हमारे जो स्पेशल गिफ्ट थे वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव वर्डिंग है। वी आर वेरी सॉरी दैट वी कैन नॉट send you our communication skills बुकलेट बाय दिसंबर 5। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग माजरत ख्वाह हैं कि हम लोग नहीं भेज सके 5 दिसंबर तक। अब यहाँ पे वही बात हम पॉजिटिव वर्ड में कैसे कर सकते हैं। द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट हैज़ assured me that you will have the कम्युनिकेशन स्किल्स बुकलेट बाय जनवरी 20। मतलब कि हमें पब्लिकेशन का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अश्योर बनाया है कि इंशाल्लाह आपकी जो बुक है वो 20 जैन तक पहुंच जाएगी। तो ये जो है मायूसियाँ ख़त्म करनी है, आपने अपनी वर्डिंग ऐसे इस्तेमाल करनी है कि अगले बंदे में वो चीज़ अग्रेसिव बिहेवियर ना आ सके। तो ब्यास फ्री लैंग्वेज में क्या है, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज बीइंग सेंसिटिव होते हैं, अनबियास्ड होते हैं, एथिकल हैं एंड फेयर, बट बीइंग फेयर एंड ऑब्जेक्टिव इज नॉट इनफ टू एस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस। यू मस्ट आल्सो अपीयर टू बी फेयर। ठीक है, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है जो आपको अफेयर की तरफ ना लेके जाए। आपको फेयर बिहेवियर में रहना है। बियास फ्री लैंग्वेज अवॉइड किस तरह रह सकते हैं, आपकी लैंग्वेज बियास फ्री होनी चाहिए। अवॉइड अनएथिकल
एम्बैरसिंग ब्लंडर्स इन लैंग्वेज रिलेटेड टू, इस तरह के सारे लफ्ज़ों से आपने क्या करना है, गुरेज करना है, अवॉइड करना है। जेंडर, रेस, एथनिसिटी, एज एंड डिसेबिलिटी। आगे आपको ये जेंडर बियास के बारे में बताया जा रहा है कि अवॉइड सिक्सटी लैंग्वेज बाय यूजिंग द सेम लेबल फॉर एवरीवन। आप हर एक के लिए सेम लेबल मत इस्तेमाल करें। डू नॉट कॉल अ वुमेन चेयरपर्सन, ठीक है, उसको क्या करें, एंड देन कॉल अ मैन चेयरमैन। Reward sometimes to use they or to use a pronoun at all। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी जाती है, प्लीज़ शेयर दिस रिपोर्ट विद योर सुपरवाइजर, ही विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। प्लीज़, आगे इसको चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर दिस रिपोर्ट विद योर सुपरवाइजर हु विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ही नहीं कहना आपने, हु विल कहना है, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद है कि द एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ ही एक्सपेक्ट टू बी प्रोमोटेड। द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय आर इम्पोर्टेंट इफ़ दे, ही नहीं कहना आपने उसको, मैं तुम में नहीं जाना आपने, हम में ओवरऑल में बात ले आनी है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने देख लेनी है। ये देखें, जैसे कि लिखा हुआ है बिजनेसमैन नहीं कहना, बिजनेस पर्सन कहना है, ठीक है। यानी एक अगले बंदे की ज़ात पे डायरेक्ट नहीं जाना आपने। चेयरमैन नहीं कहना, चेयर पर्सन कहना है। मैन मेड नहीं कहना, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपको पता है ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ खूबसूरत लगता है, ठीक है, मैन मेड से इतना अच्छा। स्पोक्समैन नहीं कहना, स्पोक्स पर्सन कहना है। मैन काइंड नहीं कहना, ह्यूमन काइंड कहना है। ह्यूमन काइंड ओवरऑल बात हो जाएगी, ठीक हो गया। आगे ही है आपका रेशियल एंड एथनिक बियास, इसमें भी कुछ एग्जांपल है हमारे पास। His black assistant speaks more clearly than he does। यहाँ की क्या है, रेशियल बियास है, लेकिन क्या कहना है, his assistant speaks more clearly than he does, ठीक हो गया। यहाँ पे मिस्टर एक्स इज एन अनयूजुअली टॉल एशियन। मिस्टर एक्स इज टॉल, आपने ये नहीं कहना कि मिस्टर एक्स पूरी दुनिया एशिया में टॉल है, आपने कहना वो टॉल है। बस एज बियास क्या है, एज बियास में भी आपने इस बातों से, मिस्टर एक्स एज 55 हैज़ जस्ट ज्वाइंड अवर टेक्निकल डिपार्टमेंट, आपने इस तरह बात नहीं करनी। मिस्टर एक्स हैज़ जस्ट ज्वाइंड अवर टेक्निकल डिपार्टमेंट, आप उसकी एज को मैटर करके पॉइंट आउट करके ना गए आपके, हाँ उन्होंने हमारी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। इस तरह क्या है, पर्सनल अटैक से आपने इस तरह की, मतलब कि किसी की ज़ात, रंग, नस्ल, इस तरह की चीज़ से निकल के बाहर निकल के आप लोगों ने बात करनी है कि किसी की ज़ात के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना हो। ट्रिपल्ड वर्कर फॉर फेस मनी बैरियर्स ऑन द जॉब। जैसे अब कोई बंदा डिसेबल है, जाहिर सी बात है, तो आपने उसके डिसेबिलिटी को पॉइंट आउट नहीं करना, आपने कहना है वर्कर विद फिजिकल डिसेबिलिटी फेस मैनी बैरियर, कि वो उन्हें जॉब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जो लोग थोड़े से डिसेबल होते हैं तो उन्हें जॉब्स परफॉर्म करने में थोड़ा सा मसला होता है। तो ज़ात, रंग, नस्ल, एब, इस तरह से सारे लफ्ज़ों से बाहर निकल के आप लोगों ने अपना जो है कम्युनिकेशन बिहेवियर इस कदर फेयर और ख़ूबसूरत बनाना है कि आपकी, वो कहते हैं ना कि आप बोले तो फूल ही झरें, ना कि आपके लफ्ज़ों से लोगों की दिल आज़ारी हो। तो ये मेरा ख्याल है इस्लाम भी हमें तकरीबन यही सारे असूल सिखाता है। इस्लाम भी हमें इस तरह की ही बातें सिखाता है, यही हमारा बेसिक सिखाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा जो था, उसमें भी हमें यही कहा गया था कि किसी गोरे को काले पे और किसी काले को गोरे पे कोई तरजीह हासिल नहीं है। तो इस तरह जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हो तो या तो आप उसको ज़िल्लत की तरफ ले जाते हो और दूसरे लोगों को ऊपर उठा जाते हो, या एक बंदे को ऊपर उठा जाते हो और दूसरे लोग थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं। तो ऐसी बातों से, ऐसी सिचुएशन से आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट से रिलेवेंट जो जो बातें होती हैं वो सिखा दी गई हैं, उनको आप देखते हुए मज़ीद अपनी जो एक्सरसाइज है ज़िंदगी की डेली रूटीन में, बिजनेस एक्टिविटी में, आप उसको बेहतर बना सकते हो।